हेलो स्टूडेंट्स। सारे लोगों को आज 14 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे छोटी सी बात करेंगे। 14 सितंबर 1949 को पहली बार देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पहली बार 1953 में हिंदी दिवस मनाया गया। ये एक छोटा सा इतिहास है। बाकी मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास को देखकर हमें वर्तमान बनाना है। और आओ हिंदी को अपनाएं, इसकी मिठास को दुनिया तक पहुंचाएं। इस बदलती हुई दुनिया में मैं ये जरूर कहूंगा कि अंग्रेजी भाषा का महत्व, और खासकर भारत जैसे देशों में अंग्रेजी भाषा का महत्व बहुत बढ़ते जा रहा है। लेकिन कम से कम हम हिंदी को अपनी संस्कृति में रखें, कम से कम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं, लेकिन ऐसा हो कि उन्हें हिंदी भी बोलने आए, हिंदी भी लिखना आए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ 100 साल बाद जाके हमारे बच्चों को पता ही ना हो कि हिंदी हम लोगों की अपनी भाषा है। और अपनी भाषा में जो मिठास, आनंद है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन प्यार और गुस्सा ये दोनों अपने भाषा में जितने बेहतर से किए जा सकते हैं और किसी और भाषा में नहीं किया जा सकता है। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को हिंदी पर एक छोटी सी कविता सुनाने वाला हूं और एक छोटी सी कविता पढ़ने वाला हूं जिसको हम लोगों ने लिखा है, और वो कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। बड़ी मेहनत से हम लोगों ने ढूंढी है, खोजी है, रिसर्च की है, लिखी है। आइए, कह रहा है कि मां भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदू। मां भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी। हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। घुट्टी के साथ घोल के मां ने पिलाई थी। कह रहा बेटा कि घुट्टी के साथ घोल के मां ने पिलाई थी। स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी। और तुलसी, कबीर, सूर और रस खान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। सिद्धांतों की बात से न होएगा, सिद्धांतों की बात से न होएगा, भला अपनाएंगे न रोज के व्यवहार में हिंदी। सिर्फ आप कहेंगे कि हिंदी अपनानी चाहिए, हिंदी दिवस मनाइए, सिद्धांतों से ना हो पाएगा। हिंदी को अपने व्यवहार में अपनाना पड़ेगा। कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में। कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी। क्या बात है, कितना सुंदर लाइन लिखा है कि कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी। माना कि रख दिया है संविधान में मगर, माना कि रख दिया है संविधान में मगर, सच्चाई है पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। जरूर हमने संविधान में रखा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं, ठीक है, राजभाषा की दर्जा प्राप्त है, लेकिन कह रहा है कि पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। और इस हिंदी को हमें जागृत करने के प्रयास करना है, इस हिंदी को हमें जगाने की कोशिश करना है। इसीलिए कह रहा है सुनकर के तेरी आह, हिंदी सुनकर के तेरी आह व्योम थर थरा रहा। मतलब तुम्हारी दशा देखकर, तुम्हारी दुर्दशा देखकर अंतर आत्मा विचलित हो रहा है, लेकिन वक्त आने पर बन जाएगी तलवार ये हिंदी। कितनी भी आज स्थिति में है, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये हिंदी तलवार बन जाएगी हम भारतीयों के लिए। और कह रहा है संस्कृत से जन्मी है हिंदी, संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी। लेखन और वाणी दोनों को
गौरवान्वित करवाती हिंदी। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी। लेखन और वाणी दोनों को गौरवान्वित करवाती हिंदी। उच्च संस्कार वेता है हिंदी, सतमार्ग पर ले जाती हिंदी। ज्ञान और व्याकरण की नदियां हिंदी, मिलकर सागर स्रोत बनाती हिंदी। और कह रहा है बेटा अंतिम पंक्तियों में, हमारी संस्कृति की पहचान है हिंदी। हमारी संस्कृति की पहचान है हिंदी, आदर और मान है हिंदी। हमारे देश की गौरव भाषा, एक उत्कृष्ट एहसास है हिंदी। तो हिंदी दिवस पर आप सभी को समर्पित ये प्यारा सा हिंदी के महत्वपूर्णता और हिंदी के विषय को समेटे हुए कविता कैसा लगा है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।